हेलो दोस्तों, IQ स्टडी विद पीके में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों ये है प्रैक्टिस सेट। तो किसका प्रैक्टिस सेट है? तो ये बिहार डीएलएड परीक्षा जो 2024 में जो होने वाली है एंट्रांस एग्ज़ाम, उसी का प्रैक्टिस सेट है और यह रुक्मिणी प्रकाशन का है। और अभी हम इसमें सेट नंबर 9 करने वाले हैं। इससे पहले हम 8 करवा दिए हैं, उससे आप लोग प्लेयर लिस्ट से विजिट करके देख लीजिए। प्लेयर लिस्ट बना दिए हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आप लोगों को प्लेयर लिस्ट का लिंक मिल जाएगा और टेलीग्राम चैनल का भी लिंक मिल जाएगा, दोनों से जुड़ जाइए। टोटल इसमें 20 सेट है और 17 जो टेस्ट सीरीज के रूप में, 3 प्रैक्टिस सेट के रूप में है। और यह एग्ज़ाम जो है संभवतः अगर होगा तो मार्च में ही इसका एंट्रांस एग्ज़ाम होगा। और यह रुक्मिणी प्रकाशन यानी प्लेटफॉर्म का ये वॉल्यूम 1 है। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए हुए प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को पूरा देखिए, पूरा वॉच कीजिए और कमेंट कीजिए कितना क्वेश्चन आप लोगों का सही हो रहा है। इसमें जो है टेस्ट सीरीज संख्या 9 होने वाली है और सेक्शन 1 में हम लोग अगर बात करें तो जनरल इंग्लिश का प्रश्न को इसमें लेंगे और आप लोगों को बताएंगे। तो पहला प्रश्न से स्टार्ट करते हैं हम आप लोगों के लिए। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड, यानी कॉन्डोन का क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा फॉर गिव। 1 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 2 नंबर क्वेश्चन है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स इन द गिवन सेंटेंस। ये जो सेंटेंस दिया है, जो खाली स्थान है, उसको पूरा करना है। सेंटेंस है द मिनिस्टर वाज सपोज्ड टू डैश द गैथरिंग लोकेटेड एट डैश ऑफ होटल माओ इन। तो क्या होगा इसका आंसर? तो इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर का ऑप्शन नंबर सी, एड्रेस। 3 नंबर का क्वेश्चन है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम ऑन द बैक बर्नर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, टू टेम्पोरली नॉट डील विथ सम मैटर बिकॉज इट इज नॉट अर्जेंट। 4 नंबर का क्वेश्चन है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। द किंग ऑफ्टन वेंट ऑन ए हंटिंग डैश इन द नियर बाय फॉरेस्ट। तो इसका राइट आंसर होगा, आप लोग बताइए, कमेंट कीजिए। तो इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर का ऑप्शन नंबर बी, एक्सपेंडिशन। 5 नंबर का क्वेश्चन है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। द प्राइवेट डैश हैज कंट्रीब्यूटेड इमेंसली टू द कंट्री इकोनॉमी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सेक्टर। 6 नंबर क्वेश्चन है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड गिवन बिलो टू फिल इन द ब्लैंक इन द फॉलोइंग सेंटेंस। पंपर। तो पंपर का क्या होगा? यहाँ देखिए, पंपर, ठीक है। तो माई ग्रैंड मदर सेड डोंट डैश द किड वी विल गेट स्पॉइल्ड। तो इसका 6 नंबर का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कोडल। 7 नंबर का क्वेश्चन है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस। लेट द चिल्ड्रेन बी गिवन इनफ टाइम टू रीड। इसका आंसर होगा द गिव द चिल्ड्रेन इनफ टाइम टू रीड। 7 नंबर का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी। 8 नंबर का क्वेश्चन है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज ए वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड, ए गिवन स्पेस, टाइम और पोजीशन। तो इसका राइट आंसर होगा 8 नंबर का ऑप्शन नंबर सी, स्लॉट। 9 नंबर का क्वेश्चन है सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यानी गलत जो स्पेलिंग वाला वर्ड है इसे चुनना है इसमें से। तो यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर डी, गलत वर्ड वाला शब्द है, GOVERMENT, ये गलत होगा। तो यहाँ होगा GOVEMENT, ये जो है गलत वर्ड है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 10 नंबर का क्वेश्चन है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिमी ऑफ द गिवन वर्ड फास्टेन। तो फास्टेन का एंटोनिमी क्या होगा? तो इसका होगा फास्टेन का रिलीज। 10 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 11 नंबर का क्वेश्चन है सेलेक्ट द करेक्ट वर्ड फॉर द ब्लैंक्स
इन द गिवन सेंटेंस सुशांत इज वेरी डैश पर्सन एंड द डैश ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर इज 5.5। क्या होगा इसका? 11 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मीन। बारह नंबर क्वेश्चन है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज एज ए वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड। द बिलीव दैट पीपुल कैन नॉट चेंज और अवॉइड व्हाट हैपेंस। तो क्या कहा? इसका राइट आंसर का ऑप्शन बी, फातालिज्म। 13 नंबर का क्वेश्चन है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन इनडायरेक्ट स्पीच। व्हाट आर द ग्रांडर said these rose will bloom early। राइट आंसर का ऑप्शन नंबर डी, द गार्डनर said that those rose would bloom early। चौदह नंबर का क्वेश्चन है, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम, मोर और लेस। इसका क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अप्रोक्सीमेटली, मैटरली। 15 नंबर क्वेश्चन है, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। द एंशिएंट इंडियन डैश ट्री एंड द प्लांट्स टू बी एनिमेटेड बीइंग दैट शुड नेवर बी हार्म्ड। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कंसाइडर। 16 नंबर का क्वेश्चन है, सेलेक्ट द करेक्ट वर्ड फॉर द ब्लैंक्स इन द गिवन सेंटेंस। द ट्री हैज ए ब्राउन डैश एंड द डॉग्स दैट डैश एट द स्ट्रेंजर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बार्क। 17 नंबर का क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक बाय द सिलेक्टिंग द मीनिंगफुल करेक्टली स्पेल्ड वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। यहाँ है, nowadays the police get a long dash of drug peddlers every day। क्या होगा आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा 17 का, लिस्ट। 18 नंबर का क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट होमोफोन। आई डैश सम एसेंशियल आइटम्स फ्रॉम द सुपरमार्केट। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बाउट, BOUGHT। 19 नंबर का क्वेश्चन है, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। द पेशेंट सफर्ड एन इफिलिप्टिक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 20 नंबर का क्वेश्चन है, इन द गिवन सेंटेंस ए वर्ड इज गिवन in brackets। Select the most appropriate antonymy of the word to fill in the blank। The boss wanted complete information। He asked about every dash hug any details। तो इसका आंसर होगा 20 नंबर का ऑप्शन नंबर डी, मिनट। अब है दोस्तों सेक्शन 3 की बात करें तो साइंस का सेक्शन है। तो साइंस का सेक्शन में जो है यहाँ प्रश्न 46 नंबर से स्टार्ट हुआ है और आज का पहला प्रश्न साइंस के सेक्शन का 46 नंबर से है। यहाँ देखिए, किसी खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का औसतन कितने प्रतिशत भाग एक पोषी स्तर से दूसरी पोषी स्तर में अंतरित किया जा सकता है? तो ये किया जा सकता है आप लोगों के लिए, यानी सभी के लिए, तो 10, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 46 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 47 नंबर का क्वेश्चन है, वह तत्व जो मानव पसीने के माध्यम से उत्सर्जित होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग कहते हैं जस्ता भी कहते हैं, लोहा भी कहते हैं, मैग्नीशियम भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में सभी। 48 नंबर क्वेश्चन है, प्रोड्यूसर गैस के मुख्य अवयव कौन है? तो इसके मुख्य अवयव है CO+N2, ऑप्शन नंबर सी। 49 नंबर का क्वेश्चन ऑक्सीजन गैस है। तो ऑक्सीजन गैस क्या है? तो ये जो है ऑक्सीजन गैस ना ही अम्लीय है और ना ही क्षारीय है। 49 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 50 नंबर क्वेश्चन है, एक वस्तु पृथ्वी की सतह से चंद्रमा की ओर ले जाई जाती है, इसका भार ऐसे स्थान पर शून्य हो जाए जहाँ, कहाँ शून्य होगा?
इसका भार शून्य होगा। पृथ्वी तथा चंद्रमा के कारण आकर्षण बल बराबर तथा विपरीत होता है। 50 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी। 51 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश के तरंग सिद्धांत से निम्नलिखित में से किसकी व्याख्या संभव नहीं है? तो ये होगा प्रकाश विद्युत प्रभाव का। 51 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी। 52 नंबर क्वेश्चन है, पुरुष मानव शरीर के किस अंग को एडम का एप्पल कहा जाता है? तो एडम का एप्पल जो कहा जाता है कंठ या टेंडुआ को, टेटुए को। 52 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 53 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छर द्वारा फैलता है? तो मच्छर द्वारा फैलने वाला रोग है फाइलेरिया। 53 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फाइलेरिया। 54 नंबर का क्वेश्चन है, महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो वे यंत्र है दोस्तों सोनार। 54 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर डी, सोनार। 55 नंबर क्वेश्चन है, गतिज ऊर्जा के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो ऑप्शन नंबर ए कथन गलत है। स्थिर अवस्था के दौरान वस्तु में निहित ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहा जाता है। ये जो है कथन गलत है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 55 का। 56 नंबर का क्वेश्चन है, नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉनों की गति को मंद कौन करता है? नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉनों की गति को मंद कौन करता है? तो ये करता है भारी जल, D2O, ऑप्शन नंबर सी। 57 नंबर क्वेश्चन है, पोटास एलम यानी K2SO4 इंटू Al2SO4 का होल 3 24 इंटू H2O किस प्रकार का लवण है? तो ये लवण होगा द्विक लवण। 57 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 58 नंबर क्वेश्चन है, एक ठोस के सीधे गैस में परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग कहते हैं ऊर्ध्वपातन। 58 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऊर्ध्वपातन। 59 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट है? तो ये होगा आपका चावल। 59 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चावल। 60 नंबर का क्वेश्चन है, एक समतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि की विशेषताएं हैं। तो इसकी विशेषताएं क्या है? तो इसकी विशेषताएं यह होगा समान आकार, सीधा पार्श्व तौर पर उल्टा आभासी। 60 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 61 नंबर क्वेश्चन है, सही कथन को चुनें। इसमें से सही कथन कौन सा है जो आप ABCD में देख रहे हैं? 61 नंबर का प्रश्न है, तो इसमें सही कथन है ऑप्शन नंबर ए होगा, भार सदिश राशि है। तो हम आपको यहाँ ब्रैकेट में दिखा रहे हैं, ये सही होगा। भार क्या है? सदिश राशि है। 62 नंबर क्वेश्चन है, 1s2 2s2 2p6 3s2 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाला तत्व क्या होगा? तो ये होगा आपका धातु। 62 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 63 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा सबसे अधिक क्रियाशील है? तो ये जो है आपका पोटेशियम, ऑप्शन नंबर ए सही है। 64 नंबर का क्वेश्चन है, आंवला किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? आंवला जो है आपका विटामिन सी का। 64 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर विटामिन सी। 65 नंबर का क्वेश्चन है, इनमें से किस संघ में उष्ण रक्त वाले प्राणी होते हैं? तो ये संघ होगा आपका पक्षी। 65 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पक्षी। अब है दोस्तों इसमें सेक्शन 4 जो सोशल स्टडीज में जैसे करंट अफेयर हो गया, आपका पॉलिटिकल साइंस हो गया, ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, ये सभी आता है सोशल स्टडीज में। तो 66 नंबर प्रश्न से स्टार्ट है। तो 66 नंबर का प्रश्न है, उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक कौन थी? उत्तरी भारत की यानी उत्तर भारत की। तो उत्तर भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक आपको कौन था? ये था आपका रजिया सुल्तान। 66 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 67 नंबर क्वेश्चन है, पूर्ण स्वराज संकल्प को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में किसने प्रस्तुत किया? तो लाहौर अधिवेशन में ये प्रस्तुत किया JL नेहरू। 67 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 68 नंबर क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित थे? तो ये थे कांग्रेस समाजवादी। 68 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कांग्रेस समाजवादी। 69 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मिलान सही है? यहाँ
अनुसंधान संस्थान है, यहाँ मुख्यालय है। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, रेशम अनुसंधान संस्थान ये बेंगलुरु में है। 70 नंबर क्वेश्चन है, चेन्नई को दक्षिण पश्चिम मानसून से अन्य स्थानों की अपेक्षा कम वर्षा होती है, मिलती है, क्यों मिलती है? तो ये इसलिए मिलती है, मानसून कोरोमंडल तट के समांतर चलते हैं। 70 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। पीछे गेट लगेगा। 71 नंबर क्वेश्चन है जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, किसी राज्य में विधान परिषद के सृजन के लिए निम्नांकित में कौन आवश्यक शर्त है? तो ये होगा, संबंधित राज्य विधानसभा की सदस्यता संख्या कम से कम 120 हो। 71 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 72 नंबर क्वेश्चन, एलोरा में सुविख्यात कैलाश मंदिर का निर्माण किस राष्ट्रकूट शासक ने करवाया था? तो ये करवाया था कृष्ण वन ने। 72 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 73 नंबर क्वेश्चन है, अगस्त 1932 में रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचक समूह बनाया गया। तो ये बनाया गया अछूतों के लिए। 73 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 74 नंबर क्वेश्चन है, लेटराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है? लेटराइट मिट्टी पाई जाती है आर्द्र तथा शुष्क जलवायु वाले उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में और भारी वर्षा वाले प्रदेश में। 74 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी बी और सी दोनों। 75 नंबर क्वेश्चन है, जीविका प्रकार की खेती अपनाई जाती है कहाँ पे? तो ये अपनाई जाती है डेल्टा में। 75 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 76 नंबर क्वेश्चन है, वित्त आयोग में कुल कितने व्यक्ति होते हैं? तो ये होते हैं आपके 5। 76 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 5। 77 नंबर क्वेश्चन है, शब्द संक्षेप यानी ट्रिम्स TRIMS से क्या बनता है? तो इससे बनेगा आपका व्यापार संबंधित निवेश उपाय। 77 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 78 नंबर का प्रश्न है, गुल्लक बच्चा बैंक कहाँ है? गुल्लक बच्चा बैंक कहाँ पे है? तो गुल्लक बच्चा बैंक जो है आपका है पटना में। 78 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पटना। 79 नंबर क्वेश्चन है, सती प्रथा को निरुत्साहित करने वाला मुगल सम्राट कौन था? तो ये मुगल सम्राट था अकबर। 79 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अकबर। 80 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन रोलेट एक्ट से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर सी संबंधित है। इस कानून के द्वारा ब्रिटिश सरकार भारतीय को बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद कर सकती थी। 80 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 81 नंबर क्वेश्चन है, रामनगर दून श्रेणियों की चौड़ाई कितनी है? इस चौड़ाई है 6 से 8 किलोमीटर। 81 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 82 नंबर क्वेश्चन है, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? लोधी वंश का अंतिम शासक था इब्राहिम लोधी। 82 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 83 नंबर क्वेश्चन है, राज्य लय यानी हड़प नीति के निम्नलिखित में से किसके द्वारा लागू की गई थी? तो ये जो किया गया था किसके द्वारा? ये किया था लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। 83 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड डलहौजी। 84 नंबर क्वेश्चन है, आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों के लाल किले में चले रहे मुकदमे में उनके पक्ष में निम्नलिखित में से किसने वकालत की थी? तो ये जो वकालत किया गया था सर तेज बहादुर स्प्रू के द्वारा। 84 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 85 नंबर क्वेश्चन है, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 85 नंबर क्वेश्चन है, तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना सन 1916 ईस्वी में हुआ था। 85 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1916 ईस्वी। सेक्शन 6 हो गया जनरल हिंदी का प्रश्न जो 96 नंबर से स्टार्ट है। मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बतलाए, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो उपयुक्त पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है। 96 राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 97 नंबर क्वेश्चन है, अस्थायी भावों की व्याख्या कितनी होती है? तो अस्थायी भावों की व्याख्या 9 होती है, ऑप्शन नंबर डी। 98 नंबर क्वेश्चन है, महाप्राण व्यंजन नहीं है, तो ये होगा क, ऑप्शन नंबर ए। 99 नंबर क्वेश्चन है, भरपेट शब्द में निम्नलिखित कौन सा समास है? तो भरपेट शब्द में अविभाव समास है। 99 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 100 नंबर क्वेश्चन है, माधवी वर्मा की कृति यामा है क्या है? तो ये है आपका काव्य संग्रह। 100 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी।
101 नंबर का प्रश्न है, रोबहू सब मिली अबहू भारत भाई, हाँ 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 भारत दुर्दशा न देखी जाए, यह पंक्ति किसकी है? तो यह पंक्ति है भारतेंदु हरिश्चंद्र की। 100 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 102 नंबर क्वेश्चन है, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या कहलाती है? तो यह कहलाती है ध्वनि। 102 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 103 नंबर क्वेश्चन है, टू वर्ग का उच्चारण कहाँ से होता है? ट वर्ग का। तो ट वर्ग का होता है मूर्धन्य से, ऑप्शन नंबर ए। 104 नंबर क्वेश्चन है, जिन स्वरों के उच्चारण में दो मात्राओं से अधिक समय लगे हुए क्या कहलाते हैं? तो वे कहलाते हैं प्लुत स्वर। प्लुत स्वर, ऑप्शन नंबर बी। 105 नंबर क्वेश्चन है, जो व्यंजन अल्पप्राण नहीं है उससे अलग कीजिए। तो कौन नहीं है इसमें? ऑप्शन नंबर ए, ख नहीं है। 106 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से रूट शब्द कौन सा है? तो रूट शब्द है कमल, ऑप्शन नंबर डी। 107 नंबर क्वेश्चन है, हिंदी भाषा में प्रचलित वकील शब्द है, कौन है? ये अरबी, ऑप्शन नंबर बी। 108 नंबर प्रश्न है, पर्वत की तलहटी के लिए एक शब्द का चयन करें। इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर डी, उपत्यका। 109 नंबर क्वेश्चन है, मैं उत्तम पुरुष एक वचन सर्वनाम का उत्तम पुरुष बहुवचन सर्वनाम रूप है, क्या है? तो ये आपका हम। 109 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 110 नंबर क्वेश्चन, विद्यार्थी के लिए सही संधि विच्छेद को चुनिए। तो विद्यार्थी का सही संधि विच्छेद होगा विद्या जोर अर्थी। 110 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 111 नंबर क्वेश्चन है, खून का घूंट पीना मुहावरे के लिए सही विकल्प क्या है? तो इसके लिए सही विकल्प है भारी गुस्से को बर्दाश्त करना। 111 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 112 नंबर क्वेश्चन है, वह अभी इधर ही आया था, वाक्य है, क्या है? तो यह है दिशाबोधक संरचना। 112 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 113 नंबर क्वेश्चन है, यशोदा का संधि विच्छेद करें। तो यशोदा का संधि विच्छेद है यश जोड़ दा, ऑप्शन नंबर सी। 114 नंबर क्वेश्चन है, निस उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है? तो ये शब्द होगा निश्चय, ऑप्शन नंबर ए सही होगा 14 का। 115 नंबर क्वेश्चन है, नहाया धोया शब्द में निम्न में से कौन सा समास है? तो इसे समास होगा आपका द्वंद्व समास, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 116 नंबर क्वेश्चन है, आंसू रोते रोते सो गई रेखांकित पदबंध है, क्या है? यह आपका क्रिया पदबंध, ऑप्शन नंबर सी। 117 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों से कवि और कविता किसका निबंध है? तो कवि और कविता जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी का है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा 117 का। 118 नंबर क्वेश्चन है, दर्शनीय शब्द किस प्रत्यय के योग से बना है? तो ये बना है आपका ई से, ऑप्शन नंबर सी। 119 नंबर क्वेश्चन है, वह कल मेघालय जाएगा, इस वाक्य में कौन सा काल है? तो इस वाक्य में काल आपका सामान्य भविष्य काल। 119 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 120 नंबर का प्रश्न है, यहाँ है, तो यहाँ जो दिया गया है, निम्नांकित गद्यांश ध्यान पूर्वक पढ़िए और प्रश्न का उत्तर दीजिए। मानव समाज की विभिन्न समस्याओं को सुलझाने के लिए हर युग में अनेक विचारक होते हैं, परंतु उनका क्षेत्र प्रायः आर्थिक, सामाजिक या राजनीतिक ही रहता है। गुरु गोविंद सिंह जी ने मनुष्य जीवन के आंतरिक और बाह्य पक्ष के संबंधित विकास के साथ साथ साहित्य संस्कृति को भी महत्व दिया। गुरु गोविंद सिंह के रूप में हमें भक्ति, शक्ति और सरस्वती के पवित्र संगम की साक्षात्कार होता है। अन्य विचारकों के क्या क्षेत्र रहे हैं? तो अन्य विचारकों की अगर क्षेत्र की बात करें तो आर्थिक, सामाजिक और या राजनीतिक क्षेत्र हैं। तो 120 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों ये था बिहार डीएलएड का सेट नंबर 9 जो अभी समाप्त हो गया है। नेक्स्ट में हम सेट नंबर 10 को लेकर आएंगे। हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। दोस्तों यहाँ पे हर एक कंपटीशन एग्ज़ाम का तैयारी कराया जाता है।